कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिसनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ना तो ईज़िली आपके 7+ बैंड स्कोर है वो आ जाएंगे। ठीक है, सो ट्राई करके देखना। जिनको भी लिसनिंग में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को एंड तक देख लो। लिसनिंग में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लिसनिंग सबसे इजी मॉड्यूल है, स्कोरिंग मॉड्यूल है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर गेट करते हो ना तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जब हम इंस्टीट्यूट में करते थे तो हमारे बहुत अच्छे स्कोर आते थे, लेकिन जब हमने फाइनल में एग्ज़ाम दिया तब हमारे 5.5 बैंड आए हैं लिसनिंग में। सो इसके पीछे क्या रीज़न है? पहला रीज़न मैं आपको बताऊं कि जो आप मटेरियल कर रहे हो प्रिपेयर, वो एग्ज़ाम लेवल नहीं है। जो आपको लिसनिंग दी जा रही है करने को वो एग्ज़ाम लेवल लिसनिंग नहीं है। ठीक है, आपको हर एक लेवल से यूज़ टू होना पड़ेगा। इजी भी आपको आना चाहिए, मॉडरेट भी आना चाहिए और डिफ़िकल्ट में भी आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी भी, जब आपके इंस्टीट्यूट में अच्छे से 6.5 ईज़िली आपके आना शुरू हो जाते हैं, आप लोग एग्ज़ाम फिल करने चले जाते हो। ये सबसे रॉन्ग तरीका है, सबसे रॉन्ग है ये। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं चेक करते भी जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको राइट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को चेक नहीं करते भी आपको कौन सा मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा राइट गाइडेंस को फॉलो करो, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और दूसरी बात जो कि बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं भी, हमें ऐसे ही लिसनिंग करने को दे देते हैं, हमें टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं भी किस तरीके से करना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं डिफरेंट स्टेट से मेरे पास पढ़ते हैं जो ये चीज़ बोलते हैं भी हमें सिर्फ डायरेक्ट करने को दे देते हैं, रीडिंग भी ऐसे करते हैं, हमें कुछ नहीं बताते किस तरीके से करना। देखो गाइस, लिसनिंग इम्प्रूव होगी अगर आपको टिप्स के बारे में नॉलेज होगी तो आपके लिसनिंग है डेफिनेटली 100% बता रही हूँ इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बस इन टिप्स को अब फॉलो करना है आपने। देखो, सबसे पहला जो काम है वो मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम लेवल मटेरियल प्रिपेयर करो। ओके, मैं आपको बताती हूँ आगे वाली टिप्स। ठीक है, इन दोनों के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो तो डेफिनेटली बहुत स्कोर आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, करो। देखो, हमारे पास जो टाइप है वो फिक्स्ड टाइप ही होती है, हमें पता है MCQs हैं वो आने ही आने हैं, मैप होता है, ठीक है, फिलअप्स होते हैं, फिर उसके बाद मैचिंग होती हैं, फिक्स्ड टाइप है हमारे पास। सो आप जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर आप ये जाकर बोलो कि हमें ये 4 टाइप्स की टिप्स बता दो कि अगर हमें MCQs आते हैं तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि MCQs तो बहुत चैलेंजिंग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी ऑप्शंस की बात होती है, आंसर आएगा कौन सा, कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन अगर आपको टिप्स पता होंगी तो 100% मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत इजी लगना शुरू हो जाएंगे लिसनिंग में MCQs। ठीक है, तो टिप्स को लर्न करो, हर एक टाइप की टिप्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी चेकआउट है कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपको शॉर्ट MCQs आए चाहे आपको लॉन्ग MCQs आए, टिप्स हमेशा सेम रहेंगी, फिलिंग दी ब्लैंक्स है बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना सीखो। एग्ज़ामिनर से, जो भी आपके टीचर हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे इम्प्लीमेंट करना सीखो। देखो, उन्होंने आपको बता दिया भी हाँ ये फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, लेकिन उनसे सीखो कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी भी, जब आप टीचर्स के साथ करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है,
जब खुद करते हो तो 5.5, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो यही चीज़ आपने अपने टीचर से सीखनी है भी, इम्प्लीमेंट कैसे करें। टीचर्स को आता है लेकिन आपने सीखना है, तो टीचर को बोलो कि हमें करके बताओ, हमारे सामने करो और बताओ कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। देखो, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल के बताऊँ ये टिप्स ऐसे है, फर्स्ट स्टेप ये करो, सेकंड ये करो, तो आप नहीं कर पाओगे। जब मैं आपके सामने करके बताऊंगी कि पहला स्टेप ऐसे अप्लाई करना है, दूसरा ऐसे करना है, तो आपको क्यों इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा? बहुत अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना सीखो अगर लिसनिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो। उसके बाद है वोकैबुलरी। देखो, वोकैबुलरी को लर्न करो, ठीक है। जो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है मैं वो बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि आपको हर एक वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है उनके बारे में आपको नॉलेज है, डेफिनेटली ये होनी चाहिए। वो वर्ड्स जो कि यूजुअली आते ही रहते हैं वोकैब के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल की जगह पर वो क्या बोल देते हैं, समटाइम फ्रूटफुल बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रूटफुल का मतलब नहीं पता, देन हाउ इट्स पॉसिबल कि आप इसको आंसर्स को फाइंड आउट कर पाओगे। सो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये जो वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं इनके बारे में आपको नॉलेज है, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो अपने इंस्टीट्यूट से वोकैबुलरी लो लिसनिंग की, ठीक है। उसके फोकस ऑन स्पेलिंग, स्पेलिंग के ऊपर फोकस करो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर एक्यूरेट होते हैं, लेकिन स्पेलिंग की वजह से उनके स्कोर है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अकोमोडेशन के स्पेलिंग बहुत बच्चों को नहीं पता कितनी बार एम आनी है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अकोमोडेशन के स्पेलिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, सेक्रेटरी, स्टेशनरी, ऐसे जो वर्ड्स हैं जो कि यूजुअली आते रहते हैं लिसनिंग में, वो आपको पता होनी चाहिए। उनकी स्पेलिंग आपने लर्न करनी है, ठीक है। आप अपने टीचर्स को बोलो कि हमें डिक्टेशन करवाए उन वर्ड्स की, ठीक है। जैसे मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में करवाती हूँ डिक्टेशन, वैसे ही आप अपने इंस्टीट्यूट में बोलो कि हमें डिक्टेशन करवाए। फिर उसके बाद देखते हैं भी आपके कितने स्पेलिंग एक्यूरेट हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उनको 5 बार लिखो, ऑटोमेटिकली आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। रिपीटेड वर्ड्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कि आम तौर पर आते ही रहते हैं लिसनिंग में, ठीक है। अगर आप उनके बारे में फैमिलियर होते हो तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर है वो आएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगी जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर वीडियो है वो डेफिनेटली अपलोड है वो करूँगी, जो कि बहुत रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये भी आप नॉलेज रख लेते हो ना रिपीटेड वर्ड्स की, तो ऑटोमेटिकली आपका एक बैंड इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस तो है, तो छोटी चीज़ें, लेकिन इसका रिज़ल्ट इनक्रेडिबल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी भी अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो आप सिंगल टाइप करो। एक दिन में सिर्फ एक टाइप करनी है, वो भी सिर्फ 10 या फिर 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। और पूरी लिसनिंग कर रही हो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। जैसे MCQs है तो एक दिन MCQs करो, सेकेंड दिन फिर फिलअप्स करो, ठीक है। ऐसे आप करो, सिंगल टाइप करनी है, पूरी की पूरी लिसनिंग आपने नहीं करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एक दिन में 3 से लेकर 4 लिसनिंग करते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 4 लिसनिंग है वो करते हैं, लेकिन गाइस उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है, उससे आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। एंड इट्स अ रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये चीज़ भी 3-4 लिसनिंग नहीं करनी है। अगर आप अच्छा स्कोर सच में लिसनिंग में लेना चाहते हैं तो जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस कर लो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन ये सारी टिप्स उन्होंने अप्लाई की है, मैंने उनको इम्प्लीमेंट करना सिखाया है, तो अब उनका स्कोर लिसनिंग में बहुत अच्छा है वो आ रहा है, ठीक है। तो 3-4 लिसनिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक करो, एक से ज़्यादा नहीं करनी है। एस की साउंड के ऊपर फोकस दो। जैसे समटाइम बुक्स, उन्होंने बुक्स बोला होता है, आप बुक लिख देते हो, फिर भी आंसर रॉन्ग है।
अगर उन्होंने बुक्स बोला है तो बुक्स ही आपको लिखना पड़ेगा, तब ही आपका एक्यूरेट कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा साउंड के ऊपर फोकस दो। मैं ये नहीं बोल रही आप म्यूज़िक सुनो, मूवीज़ देखो, नेवर एवर, मैं इसको कभी रिकमेंड भी नहीं करती हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ लिसनिंग करनी है। एस्की साउंड की प्रॉब्लम है तो आप सबटाइटल को ऑन करके करो, ऑटोमेटिकली आप उनकी एक्सेंट से फैमिलियर है वो हो जाओगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है इंग्लिश म्यूज़िक में, इंग्लिश मूवीज़ में, सो बिल्कुल वो टाइम वेस्टेज है। सो इसी वजह से आप लिसनिंग को ही करो सबटाइटल से, ऑटोमेटिकली आप उनके एक्सेंट से फैमिलियर है वो हो जाओगे। इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो, अपने टीचर के साथ कंसल्ट करो, जो जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है उसको अप्लाई कर लो, आपका स्कोर है बहुत अच्छा इम्प्रूव है हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है, अपने टीचर के साथ कंसल्ट करो, डिक्टेशन वगैरह, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, सो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करो, स्कोर आपका बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई की है और मैंने खुद भी यही यूज़ किया था। ये बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली अप्लाई की हुई है ये सारी टिप्स, इसके ऊपर आपने फोकस देना है। एंड गाइस टिप्स से सीखो, इम्प्लीमेंट करना सीखो, स्कोर अपने आप बूस्टअप होना शुरू हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।